वेलकम टू नॉलेज थीम में खुश आमदीद। आज की जो हमारी डिस्कशन है, जो हमारा टॉपिक है कि हम हाइपर वी के अंदर विंडो मशीन बनाई, सर्वर मशीन भी बना सकते हैं, तो क्या इसके अलावा कोई और ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखा जाए तो हाइपर वी जो है वो विंडोज़ का ही फंक्शन है। ठीक है, विंडो का टूल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट थिंकिंग में थोड़ा सा ये आ जाता है कि अच्छा जी ये मे भी हो सकता है इसके अंदर कोई और ओएस इंस्टॉल ना कर सकते हो। नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, किसी किस्म का कोई सिनेरियो नहीं है। तो हाइपर वी जो हमारे पास टूल है, ठीक है, हाइपर वी मैनेजर मैं ओपन कर लेता हूँ अपने पास। हाइपर वी मैनेजर ओपन किया। अब हाइपर वी मैनेजर के इनसाइड हम इसके अंदर डिफरेंट वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। इसमें ये कोई ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम सिर्फ विंडोज़ की ही वर्चुअल मशीन बनाएंगे। इसमें डिफरेंट लिनक्स की भी वर्चुअल मशीन वगैरह हम बना सकते हैं। उसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल टास्क भी परफॉर्म कर लेते हैं कि वो प्रैक्टिकल टास्क इस तरह से परफॉर्म कर लेते हैं कि हम काली लिनक्स की ना कोई हाइपर वी की वर्चुअलाइजेशन की मशीन वगैरह को फाइंड आउट करके, डाउनलोड करके, उसको इंस्टॉल करके, यहाँ पे ऐड ऑन करके, उसको रन करके चेक करते हैं क्या वाकई वो मशीन रन होगी कि नहीं होगी रन। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमें जी काली लिनक्स की वर्चुअल मशीन डाउनलोड करनी है। हम सिर्फ अगर काली लिनक्स डाउनलोड के ऊपर भी चले जाएंगे तो इनकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसको मज़ीद थोड़ा सा सर्च करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखा जाए तो इमेजेस भी हैं, वर्चुअल मशीन्स वगैरह भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसको मज़ीद अगर फाइंड आउट करते जाएंगे तो अब यहाँ पे बाकी भी आपके पास फंक्शन सारे, ठीक है, फैसिलिटीज़ वगैरह आपके पास अवेलेबल हैं। अब जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पे आ रहा है कि काली लिनक्स का, ठीक है, 32 और 64 बिट का ये इंस्टॉलर यहाँ पे अवेलेबल है। और इंस्टॉलर के साथ अगर देखा जाए तो ये इनकी वीकली अपडेट भी है। ठीक है, पैकेजेस स्पेसिफिक जो है अपडेट हैं। ठीक है, और ऑल इन वन पैकेजेस वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल हैं इसके इनसाइड। ठीक है, तो और उसके बाद ये इसका दूसरे वर्जन भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, तो इसके प्री बिल्ट वर्चुअल मशीन वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो ये मेन चीज़ है जो फोकस जो हमारे रेलिवेंट आ रहा है कि हम वर्चुअल मशीन वगैरह जो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो लिनक्स की वो भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास डिफरेंट टूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने वर्चुअल मशीन बनाकर अपलोड की हुई है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, सिर्फ इस सेटअप को या इस फाइल्स वगैरह, इन फाइल्स वगैरह को क्या करना है, डाउनलोड करना है और खुद यूटिलाइज कर लेना है। ठीक है, तो इनको यूटिलाइज कर लेना है। इनको यूटिलाइज इस तरह से कर लेना है कि हमने क्या करना है, सिर्फ डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। हमारे पास जैसे कि हाइपर वी का टूल अवेलेबल है, हम हाइपर वी के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे ये देखा जाए तो हमारे पास डाउनलोड की फैसिलिटी अवेलेबल है। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसको डाउनलोड होने का वेट करते हैं। अब जैसे इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी फिर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अपने पास ऐड ऑन कर लेंगे। लेकिन जैसे कि इसकी फाइल साइज जो है आपको अपने इंटरनेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अच्छा जी कितने फाइल टाइप डाटा रेट आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, जो आ रहा है आपको एक्सेस मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फाइल आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो इस फाइल को हमने कर लिया जी, लेट्स फॉर डाउनलोड। तो ये फाइल मेरे पास अवेलेबल है जी डाउनलोड फोल्डर के इनसाइड आईडीएम के थ्रू इसको इंस्टॉल की, डाउनलोड किया है। तो ये कंप्रेस्ड, ठीक है, फाइल यहाँ पे ये मेरे पास अवेलेबल है। अब इस फाइल को हमने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आपने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू, ठीक है, करेंगे सेम एज इट इज इसी फोल्डर के नाम से आपके पास जो ऑप्शन आ रही होगी इसी में आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट करने से ये हो जाएगा कि आप इजीली अपनी फाइल्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हो। समटाइम प्रॉब्लम वगैरह भी आती हैं, ठीक है, जिप फाइल्स वगैरह के थ्रू जो एक्सट्रैक्ट फाइल्स अवेलेबल होती हैं क्योंकि वो प्रॉपरली समटाइम एक्सेसिबल नहीं हो होती, तो इसलिए हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब जैसे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे इसका एक्सट्रैक्टेड इमेजेस वगैरह, ठीक है, इसकी कंप्लीट फाइल्स वगैरह यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी। अब इसका 100% होने का थोड़ा सा वेट करते हैं, ये विद इन फ्यू, ठीक है, मिनट्स आप हमें एक्सट्रैक्ट करके फाइल दे देगी। तो अच्छा, इसके लिए इसको इस्तेमाल करने का जो पैटर्न है, जो मेथड है, वो ये है कि एक तो ये है कि आपने फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना है अपने पास। अब इन फाइल्स के इनसाइड है क्या, बेसिकली इसको भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ मैं।
अच्छा जी, यहाँ पे देखा काली लिनक्स का फोल्डर। अब इसके अंदर अच्छा जी क्या कर, दो फाइल है, क्रिएट वीएम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लो, ठीक है, और इसको इंस्टॉल करने का है, ठीक है। ये उन्होंने पहले से बिल्ट इन सीएमडी कमांड को ऐड करके दिया हुआ है, हमारे पास नेट शेल, ठीक है, ऐड किया हुआ है उन्होंने, और साथ ही वर्चुअल डिस्क को भी ऐड कर दिया हुआ, ठीक है। तो अब इस वर्चुअल डिस्क को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें दोनों पैटर्न इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि हम अपनी वर्चुअल मशीन बनाएं, ठीक है, हाइपर-वी के अंदर, और उसके साथ यहाँ से वर्चुअल हार्ड डिस्क है जो वो कनेक्ट कर दें। तो और दूसरा ये है कि हम अपना टूल ओपन करें, ठीक है, और इंस्टॉल वर्चुअल मशीन, ठीक है, इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, कमांड्स को, तो अपनी वर्चुअल मशीन को ऐड ऑन करवा लें। अच्छा जी, इसको क्लोज करते हैं। हम आ जाते हैं जी अपने अपने टूल के ऊपर, ठीक है, जो हमारे पास टूल अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा जी, इसको किया बैक, क्लोज किया इसको। अब क्लोज करने के बाद अब एक चीज़ छोटी रखनी है कि आपके पास जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी हो। मैंने कैंसिल कर दिया उसको क्योंकि मैंने पहले ही उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये ना हो कि आप कहें कि अच्छा जी इसको कैंसिल करना है, ठीक है, या इस तरह की एक्टिविटी कोई परफॉर्म नहीं करनी है। तो अब मैं हाइपर-वी को अपने पास ओपन कर लेता हूँ। हाइपर-वी मैनेजर ओपन किया। अच्छा जी, हाइपर-वी मैनेजर ओपन है। अब वो फोल्डर ओपन कर लेना जहाँ पे आपकी फाइल एक्सट्रैक्ट हुई होंगी, ठीक है। मेरे पास डाउनलोड वाले फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हुई हैं फाइल्स, ठीक है, डाउनलोड फोल्डर। अब यहाँ पे ये फोल्डर पड़ा हुआ है, एक्सट्रैक्टेड फोल्डर। अब इसको ओपन किया। अब इसमें यहाँ पे ये फाइल्स पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल वीएम को चलाता हूँ, ठीक है। ये अपनी बैच फाइल को रन करवाता हूँ। इसको चलाया। जैसे आप इसको रन करेंगे तो इस तरह आपके पास ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होगी, आपने इसको यस कर देना है। यस करने के बाद अच्छा जी थोड़ा सा आपने डिले लेना है कुछ सेकंड्स का, तो आपके पास यहाँ पे उसको बैच फाइल्स को रन करके बैकएंड के ऊपर, और आपको इसकी आउटपुट विजुलाइज करवा देगा जी। तो हमारे पास ये आउटपुट आ गई हुई है, ठीक है। अब वो बता रहा है कि आपकी जो काली लिनक्स का जो मशीन है ना वो रेडी है, उसने हाइपर-वी के अंदर इसको ऐड ऑन कर दिया हुआ है, ठीक है। और अगर लेट्स सपोज अगर यहाँ पे आपके पास एरर आता है तो एरर ये आएगा कि आपने अपने पास हाइपर-वी मैनेजर को पहले से ओपन कर लेना है, ठीक है, ताकि उसको एक ओपन एंड प्लेटफॉर्म मिल जाए उसको ऐड ऑन करने का। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये काली लिनक्स की ये वर्चुअल मशीन मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे ऐड होगी हुई है, जो कि पहले यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी मेरे पास। इसको मिनिमाइज करते हैं और इसको यहाँ पे प्रेस, यानी कि कोई भी आप की प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, और इसको फाइनलाइज करने के लिए ये हो गया हमारा कंप्लीट टास्क। इसको भी कर दिया, फोल्डर को क्लोज। अब हम आ जाते हैं जी अपने हाइपर-वी मैनेजर पे। अब ये एक काली लिनक्स की मशीन ऐड ऑन होगी हुई है, और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह चेक करना चाहें, देखना चाहें, तो इसको ऊपर राइट क्लिक करके भी आप इसकी सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। अब इसमें देखा जाए तो फर्मवेयर कौन सा उन्होंने सेट किया हुआ है, ठीक है, और उसका सिक्योरिटी क्या सेट की हुई है, ठीक है, मेमोरी उसको कितनी ऐड ऑन की हुई है, प्रोसेसर क्या है, ठीक है, और वर्चुअल हार्ड डिस्क जो हमारे पास डाउनलोड हुई है, ठीक है, वो यहाँ से तय कर सकते हैं। और अच्छा जी नेटवर्किंग का क्या है, नेटवर्क का डिफॉल्ट स्विच ही है, ठीक है। ये बेसिक सेटिंग हम यहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको कनेक्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कनेक्ट किया एंड देन स्टार्ट। इसको यहाँ पे चलाने का एक मेजर पर्पज ये था कि हम यहाँ से इसको एक चीज़ ये टेस्ट कर सकें कि हाइपर-वी के इनसाइड कोई और ओएस भी रन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है। और जैसे कि ये आउटपुट हमारे सामने है, ठीक है, तो हमारे पास लिनक्स का जो ओएस है, ठीक है, वो इस वक्त रनिंग कंडीशन में है वर्चुअल मशीन के। ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसमें विंडोज़ की ही वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, हम इसमें डिफरेंट ओएस की भी वर्चुअल मशीन वगैरह को बना सकते हैं। हम इसमें जैसे कि अभी काली लिनक्स की वर्चुअल मशीन को हमने ऐड किया है, तो हम इसको भी टेस्ट करेंगे, इसको लॉगिन करेंगे और इसका यूज़र इंटरफेस देखते हैं, और उसके अंदर जो ऑप्शन आती हैं उनको भी वेरीफाई करते हैं। अच्छा जी, कनेक्ट कर लेते हैं इसको ताकि हमारी स्क्रीन की रेजोल्यूशन वगैरह को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दे, ठीक है। अच्छा, जो ओएस हमने वहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड किया, अब उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो है काली, ठीक है, काली इसका यूज़र नेम है और काली ही इसका पासवर्ड है। इसको ओके कर देना हमने।
अब ओके किया और चंद सेकंड का वेट किया, तो अब यहाँ पे अब हमें जो विजुअलाइज हो रहा है, जो हमारे पास आउटपुट आ रही है, देखा जाए तो हमारे पास उसका जो ओएस है वो प्रॉपर लोड हो रहा है। ठीक है जी, तो ये अब हमारे पास वर्चुअल मशीन 100% रनिंग कंडीशन के अंदर अवेलेबल है। अब जैसे कि हमें विजुअलाइज हो रहा है कि अच्छा जी इसका मेन्यू भी आ गया हुआ है। ठीक है, डिफरेंट मेन्यूज भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इसके डेस्कटॉप भी हैं। ठीक है, सीपीयू का हमें बता रहा है कि सीपीयू कितना यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का है, साउंड का है, नोटिफिकेशन का है, बैटरी का है, टाइम का है, और लॉग आउट की ऑप्शन है, शटडाउन वाली ऑप्शन है। ठीक है, ये डिफरेंट ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल है। और अगर देखना चाहें तो यहाँ पे काली लिनक्स के जो जैसे हमारे पास विंडो का स्टार्ट बटन आता है, तो यहाँ पे ये काली लिनक्स का बटन अवेलेबल है। तो इसके थ्रू हम यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन वगैरह को, प्रोग्राम्स वगैरह को देख सकते हैं, जो हमारे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो हमारी अपनी यूटिलाइजेशन होंगी। ठीक है, और अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उनके मुताबिक हम इनमें से कोई भी फंक्शन वगैरह को, ठीक है, टूल्स वगैरह को इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हम देखा जाए अगर वेब ब्राउजर हमारे इसमें मोस्टली जो वर्किंग है, याद रखिएगा CLI मोड है। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस है। ठीक है, जो भी टास्क आपने करना है, ठीक है, आपने उसकी स्पेसिफिक की के थ्रू ही परफॉर्म करना है। जैसे कि अभी यहाँ पे आपके सामने ये टर्मिनल ओपन हो चुका हुआ है। ठीक है, अब इस टर्मिनल को इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो हम इस टर्मिनल के थ्रू चीज़ों को परफॉर्म करेंगे, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होंगी। अब इसमें एक छोटी सी और चेंज ओवर भी है, वो भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले इसकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी को भी वेरीफाई कर लेते हैं। इसका वेब ब्राउज़र जो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है कि मोज़िला फायरफॉक्स वाला ऐड है, तो इसको फायरफॉक्स को रन करते हैं। अच्छा जी, वेब ब्राउज़र ओपन हो चुका हुआ है हमारे पास। जी, वेब ब्राउज़र के यहाँ पे अब कोई वेबसाइट बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ चीज़ें लोड करेगा, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, इसने कुछ इसका डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कर दिया। हम यूट्यूब को सर्च करते हैं यहाँ पे। देन यूट्यूब ओपन कर लेते हैं यहाँ से। अब देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन आ रही है, तो इट्स मीन कि इसके ऊपर इंटरनेट भी प्रॉपर एक्टिवेटेड है। वो इसलिए कि हमने इसकी जो सेटिंग में चेक किया था कि जो इसकी नेटवर्क की कनेक्टिविटी है वो डिफ़ॉल्ट स्विच के ऊपर है या नहीं है। वो देखा जाए बाय डिफ़ॉल्ट स्विच के ऊपर आ रही थी, तो इसलिए उस मेरे पास जो इसकी होस्ट मशीन है उसको वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड किया हुआ है, तो वहाँ से उस इंटरनेट शेयर होकर डिफ़ॉल्ट स्विच के थ्रू इस वर्चुअल मशीन के अंदर हमारे पास एक्सेस आ रही है। यहाँ पे हम अपने चैनल सर्च कर देते हैं। ठीक है, नॉलेज थीम को सर्च करते हैं जी हम। जी, तो ये नॉलेज थीम हमारा चैनल। ठीक है, अब इस चैनल को हमने ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास यूट्यूब भी एक्सेस हो गई हुई है, हमारा चैनल भी एक्सेस हो चुका हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसमें कि हमारे पास इंटरनेट की एक्सेस भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। तो इस तरह से हम डिफरेंट को टास्क वगैरह आपने जो भी परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो हम इजीली वो परफॉर्म यहाँ पे कर सकते हैं। कि अगर हमने कोई एक्टिवेशन चेक करनी है, ठीक है, कोई क्रैकिंग एक्टिवेशन वगैरह को देखना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई और टूल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो हम उन डिफरेंट टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनमें से कोई भी टूल ओपन करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो अब इसको इस्तेमाल करने के साथ साथ जो मेन एंड पे हमें, जिसे हम कहते हैं कि जी मशीन को अब शट डाउन करना है, क्या करना है, लॉग आउट करना है, तो इस हाइपर-वी के अंदर थोड़ी सी ऑथेंटिकेशन का एक प्रॉब्लम है डिफ़ॉल्ट, वो उसको समझ लीजिएगा। अब लेट्स को जैसे कि ये पावर का बटन शो हो रहा है, इसके ऊपर आया मैं। अब यहाँ पे शटडाउन की एक्टिविटी एक्टिव नहीं है, ठीक है, सिर्फ लॉग आउट का ही मेरे पास ऑप्शन आ रही है। मैं अगर इसको लॉग आउट करता हूँ तो मशीन नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास यूज़र लॉग आउट होगा। ठीक है, अगर दोबारा इसको रिकनेक्ट के ऊपर चला जाता हूँ तो यहाँ पे ये बैकएंड के ऊपर मेरे पास मशीन एक्टिवेटेड है। ठीक है, यानी कि रनिंग कंडीशन के अंदर अवेलेबल। इसको मैं अगेन लॉगिन करता हूँ, यूज़र नेम काली है, पासवर्ड भी इसका काली है, ओके किया। तो ये मशीन अब दोबारा से मेरे पास देखा जाए तो उसी कंडीशन के अंदर अब फिर अवेलेबल हो गई हुई है।
तो अब ये शटडाउन वाली एक्टिविटी हमने किस तरह से परफॉर्म करनी है, हम इसका क्या कहते हैं, हम टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल को ओपन किया, टर्मिनल को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम एक कुछ कमांड लिखते हैं। अब वो कमांड क्या लिखेंगे, बेसिकली हमने यहाँ पे अगर इसकी शटडाउन की कमांड भी लिखे ना, शटडाउन, और एंटर प्रेस करें, तो वो कह रहा है कि आपके पास इसकी ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, कि आप इसको नहीं परफॉर्म कर सकते इस सेक्शन को, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इससे ना सुपर यूजर से एक्टिविटी परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। अब उसके लिए सिंपल सुडो अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, सुडो लिखा, एंटर प्रेस किया। अब इसके साथ ही यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, क्या सुडो के साथ ये फंक्शनैलिटीज ओपन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। हम क्या करते हैं जी, सुडो, ठीक है, और उसको लिख देते हैं जी शटडाउन, ठीक है, और नाउ। शटडाउन और नाउ का मतलब ये है कि इसको शटडाउन कर दे और अभी इसी वक्त कर दे, और एंटर का बटन प्रेस कर देते हैं, ठीक है। जैसे एंटर का बटन प्रेस किया, अब वो कह रहा है कि मुझे पासवर्ड बताएं जी, कि जो आपका एडमिन का पासवर्ड है वो आपने बताना है। अब हमने जो यूजर का पासवर्ड इस्तेमाल किया था वो किया हुआ था काली, हम इसको लिख देते हैं KLI काली, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे ही एंटर प्रेस किया तो फौरन से हमारी वर्चुअल मशीन जिसे कहते हैं शट डाउन हो चुकी हुई है, ठीक है। अब देखा जाए तो इसकी स्टेट जो है वो पावर ऑफ की आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनी स्क्रीन हमारे पास विजुअलाइज होती है, अब यहाँ से इसको भी देखा जाए तो यहाँ भी कोई आउटपुट वगैरह हमारे पास विजुअलाइज नहीं हो रही और कोई यूटिलाइजेशन इस वक्त नहीं है मेरे पास। तो इस तरह क्योंकि डिफरेंट टूल वगैरह, डिफरेंट OS वगैरह इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, उनको टेस्ट करने के लिए, ठीक है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से वर्चुअल मशीन वगैरह को। तो उसके कुछ उसके इनके इनसाइड ना कुछ प्रॉब्लम वगैरह भी इस तरह की हैं, ठीक है। तो हम कोई एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते चीज़ों को, उसको ऑथेंटिकेट करवाना पड़ता है, ठीक है, वैलिडेट करना पड़ता है। तो हम इस तरह उनको ऑथेंटिकेट करवा के, वैलिडेट करके, ठीक है, अपना डिजायर्ड एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। होप्स हो के आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप फर्दर कोई इसके मुतालिक अपनी राय का इजहार करना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ नॉलेज हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी इन वीडियोस के कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना कोई भी कमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, जो इस वीडियो से रेलिवेंट हो, हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए हो, ठीक है। तो आप हमें उस तरह कमेंट्स के थ्रू गाइड कर सकते हैं। होप्स हो के ये चीज़ें आपके लिए भी बेनिफिशियल होंगी। जज़ाकल्लाह।